नमस्कार। हम सब अपनी जिंदगी में एक शांति, एक गहरे मतलब की तलाश में रहते हैं, है ना? आज हम एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ शिव पुराण के ज्ञान में डुबकी लगाने वाले हैं, जो हमें मुक्ति यानी परम स्वतंत्रता का रास्ता दिखाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सदियों पुरानी बातें आज के जमाने में हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। सोचिए, आज का जो जमाना है भ्रष्टाचार और दुख तकलीफों से भरा हुआ। ऐसे में कोई इंसान शुद्ध कैसे हो और उसे असली मुक्ति कैसे मिले? ये कोई पुराना सवाल नहीं है, ये तो वो चुनौती है जिसका सामना हम आज भी कर रहे हैं। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो शिव पुराण की शुरुआत में ऋषि मुनि उठाते हैं और जिसका जवाब हमें इस ग्रंथ में मिलता है। तो इस पूरे ध्यान को समझने के लिए चलिए एक सफर पर चलते हैं। हम कलयुग की चुनौतियों से शुरू करेंगे, फिर शिव पुराण नाम के दिव्य समाधान को जानेंगे। हम बदलाव लाने वाली कुछ कमाल की कहानियां देखेंगे, परम सत्य के प्रतीकों को समझेंगे, भक्ति के रास्ते पर चलना सीखेंगे और आखिर में हम अपनी अंतिम मंजिल मोक्ष तक पहुंचेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है, कलयुग में कल्याण का उपाय क्या है? देखिए, शास्त्रों की माने तो हम एक बहुत ही मुश्किल दौर में जी रहे हैं और इसी अंधेरे में हमें रोशनी का रास्ता खोजना है। तो सवाल उठता है कि इस युग की हालत है कैसी? शिव पुराण के हिसाब से इंसानों में आसुरी स्वभाव, मतलब एक तरह की स्वार्थ और विनाश वाली सोच बहुत हावी हो गई है। लोग पाप और गलत कामों में डूबे हुए हैं, धर्म को नजरअंदाज किया जा रहा है और हर तरफ लालच, गुस्सा और इच्छाओं का बोलबाला है। ऐसा लगता है जैसे सही गलत का फर्क ही भुला दिया गया हो। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वो परम शास्त्र शिव पुराण। जब ऋषियों ने कलयुग की इन सारी परेशानियों का हल पूछा, तो जानते हैं ऋषि सूत जी ने उन्हें क्या जवाब दिया? एक बहुत ही दिव्य उत्तर। सूत जी ने कहा, शिव पुराण अमृत के जैसा एक दिव्य शास्त्र है। ये भक्ति को बढ़ाता है, भगवान शिव को प्रसन्न करता है और इसे सबसे पहले खुद शिव ने ही कहा था। मतलब ये सिर्फ एक किताब नहीं है, इसे तो एक ऐसा अमृत माना गया है जो सीधे डिवाइन सोर्स से आया है और इसमें जबरदस्त शक्ति है। अब जरा इस ग्रंथ की विशालता को समझिए। इस नंबर पर गौर कीजिए, 34,000 श्लोक। और ये तो ऋषि व्यास द्वारा तैयार किया गया छोटा वर्जन है। ये बड़ी संख्या ही बताती है कि इसके अंदर कितनी गहरी समझ और आध्यात्मिक ज्ञान छिपा है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, पाप से मुक्ति की कथाएं। देखिए, इस पुराण की जो ताकत है वो सिर्फ सिद्धांतों में नहीं है, बल्कि उन कहानियों में है जो हमें प्रेरणा देती हैं। देवराज की कहानी को ही ले लीजिए। वो था तो एक ब्राह्मण, पर उसने अपनी पूरी जिंदगी पाप, चोरी और हत्या में गुजार दी। अपने आखिरी दिनों में जब वो बीमार और अकेला था, उसने अनजाने में शिव पुराण की कथा सुन ली और जब यमदूत उसे लेने आए तो एक चमत्कार हुआ। शिव के दिव्य दूतों ने आकर उसे छुड़ाया और सीधा कैलाश ले गए। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि सिर्फ सुनने भर से सबसे गहरे पाप भी धुल सकते हैं। बिल्कुल ऐसी ही एक और कहानी है चंचला की, जिसने पुराण सुनने के बाद अपने पाप भरे जीवन पर पछतावा किया, खुद को शिव भक्ति में लगा दिया और उसे शिवलोक में जगह मिली। ये पछतावा और भक्ति की शक्ति का एक और जबरदस्त उदाहरण है। और फिर आती है बिंदु की अविश्वसनीय मुक्ति की कहानी। चंचला अपने पति बिंदु को बचाना चाहती थी, जो एक पिशाच यानी एक तड़पती हुई आत्मा या राक्षस के रूप में कष्ट भोग रहा था। देवी उमा ने दिव्य संगीतकार तुम्बुरु को उस पिशाच के सामने शिव पुराण का पाठ करने के लिए भेजा। जैसे ही वो पवित्र शब्द हवा में गूंजे, बिंदु अपने राक्षसी रूप से आजाद हो गया। उसे एक दिव्य शरीर मिला और आखिर में वो दोनों शिवलोक में फिर से एक हो गए। ये कहानियां हैं तो कमाल की, पर एक सवाल भी खड़ा करती हैं। आखिर इस ग्रंथ में इतनी शक्ति है क्यों? इसका जवाब समझने के लिए हमें चौथे हिस्से में जाना होगा और उस परम सत्य को देखना होगा जो इसके केंद्र में है, शिवलिंग, जो भगवान शिव की सर्वोच्चता का प्रतीक है। इसकी जड़ें हमें मिलती हैं ज्योतिर्लिंग की कथा में। हुआ यूं कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ गई कि दोनों में से बड़ा कौन है। तभी उनके बीच आग का एक अनंत धधकता हुआ स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों ने उसका अंत खोजने की कोशिश की, पर नाकाम रहे। विष्णु ने तो अपनी हार मान ली, पर ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया। तभी उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और अपनी असली सर्वोच्च शक्ति को स्थापित किया। तो फिर ये जो इतना शक्तिशाली प्रतीक है शिवलिंग, इसका गहरा मतलब क्या है? ये भगवान शिव का निराकार प्रतीक है, जो उस अनंत परम सत्य यानी परम ब्रह्म को दर्शाता है। ये बिंदु यानी शक्ति और नाद यानी शिव के ब्रह्मांडीय मिलन का भी प्रतीक है, वो पॉइंट जहां से ये पूरी सृष्टि पैदा होती है।
आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये ब्रह्मांड का बीज है, उसका सोर्स है। अब हम आते हैं अपने 5वें हिस्से पर। अब तक हमने क्यों की बात की, अब हम कैसे पर आएंगे। ये हिस्सा हमें भक्ति के उन प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में बताता है जो ग्रंथ में बताए गए हैं। शिव तक पहुंचने के लिए 3 मुख्य रास्ते बताए गए हैं। पहला है श्रवण, शिव की दिव्य कहानियों और शिक्षाओं को सुनना। दूसरा है कीर्तन, शिव के नामों और उनकी महिमा का जाप और गायन करना। और तीसरा है मनन, शिव के दिव्य सत्य और उनके स्वरूप पर गहराई से सोचना और ध्यान करना। और इन सभी अभ्यासों में, खास तौर पर कीर्तन में, 2 मंत्र सबसे अहम हैं। पहला है प्रणव मंत्र, ओम, जो वो पहली ध्वनि है जो शिव के निराकार स्वरूप को दर्शाती है। और दूसरा है पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, जो शिव के साकार रूप को दर्शाता है। और अब हम अपने इस सफर के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं, हमारा अंतिम लक्ष्य, मोक्ष की प्राप्ति। इन सभी कहानियों, प्रतीकों और अभ्यासों का आखिर मकसद क्या है? ये टेबल इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। पुराण को सिर्फ पढ़ने या सुनने से ही सारे पाप धुल जाते हैं। श्रवण, कीर्तन और मनन के 3 रास्तों पर चलने से मन शुद्ध होता है और ईश्वरीय कृपा मिलती है। सच्ची भक्ति हमें शिव के धाम शिवलोक तक ले जाती है। और आखिर में जब हम पूरी तरह से समर्पण कर देते हैं तो हमें सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। जैसा कि खुद ग्रंथ में कहा गया है, शिव पुराण को सुनने और उस पर मनन करने से मन शुद्ध हो जाता है और शुद्ध मन में महेश्वर यानी शिव की भक्ति जरूर प्रकट होती है और उनकी कृपा से दिव्य मुक्ति मिल जाती है। और अंत में ये एक विचार करने वाला सवाल है। सोचिए, अगर सिर्फ सुनने भर से किसी की आत्मा शुद्ध हो सकती है, तो ये इस बात की तरफ क्या इशारा करता है कि पवित्र ध्वनियाँ और दिव्य कथाएं असल में हमारी सच्चाई को, हमारी रियलिटी को किस हद तक प्रभावित कर सकती हैं।